इन प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, संगठन के जिम्मेदार नेता बैठे थे। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, कि डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी ज़मीनी हकीकत यह है कि ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी लड़े, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, ज़मीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। बीजेपी की डरी हुई है, तभी और लोग के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार ने यह दावा किया हो कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे, 60 लाख बच्चों का परीक्षा करा करके उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस भर्ती का बड़ा बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े। इससे पहले भी जो अग्निवीर व्यवस्था है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि बीजेपी के लोग ये जानते हैं, फौज में जो भर्ती हो जाता है नौजवान, उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। जो फौज में भर्ती होता है वो गांव का नौजवान है, एक किसान का बेटा है। जब फौज में भर्ती होता है तो उसके न केवल परिवार का, बल्कि परिवार जिस परिवार से जुड़ता है उस परिवार की भी आर्थिक स्थिति बेहतर करता है। इसको जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि गांव गरीब के लोग, पीडीए के लोग खुशहाल न हो जाएं, इसलिए ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया। सीबीआई के समन को देखते कैसे हैं आप? ये चुनाव नजदीक है, आप के बाद और क्या जवाब दिया आपने? हमारे पत्रकार साथियों, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो,
समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिक गए कि नहीं बिक गए? सर उनके हौसले तो बुलंद करें, 80 पे 80 लेकर के आएंगे। 80 में 80 हारेंगे इस बार। और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय। वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। सर सीबीआई के समन पर आपका जवाब, सर उसको लेकर चर्चा हो रही है। जब से समन है देखिए, जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है, वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं या आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया है। भाई मैंने जवाब दे दिया ना। ये काम हमारा नहीं है कि मैंने जवाब क्या दिया उसको लीक करें। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता लगा लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ? 1,80,00,000। और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते। आप विधायक को पैकेज दे सकते हो, विधायकों को पैकेज दे सकते हो। सर एलएलबी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी जो है लीक हो चुका है सब मामला। अरे मैं तो कह रहा हूं वो हर चीज लीक करते हैं। बीजेपी के लोग हर चीज लीक करते हैं। सर जो विधायक इधर से गए उधर, वो भी हमारे पार्टी के लीक कर लिया उन्होंने। 2 विधायक लीक कर लिए। वो चाहे, देखिए ऐसा है, जो प्रभु राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमने कभी भी किसी को नहीं रोका। और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए, आर्काइव में होगा आपका वीडियो। जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा कि नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी। याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं
भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तब पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब किसी का बुलावा आ जाएगा तो रुकोगे कैसे, ये बताओ? अपने आप को बचाओगे कैसे अगर बुलावा आ गया तो इसलिए ये बात कहना बीजेपी के सारे पर टीवी चैनलों को ये दिखाना कि हम रोक रहे थे, अरे भाई जिसका दाना उसका गाना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, तो पुरानी बात है। जिसका दाना उसका गाना, जो दाना देगा वो आपसे कहलवाएगा कि क्या कहना है आपको। इंडिया गठबंधन में कमजोर हो रहा है क्या? लोग तो अब कौन सा कमजोर हो रहा है? इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। छोड़ के तो लोग जा रहे हैं। सीबीआई के जरिए अखिलेश यादव जी की छवि खराब की जा रही है। नहीं, हमारी छवि इसलिए नहीं खराब होगी कि हमारी छवि 20 साल से खराब कर रहे हैं लोग। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बसपा घोषित हो चुकी है कि बी टीम बीजेपी की है, ऐसा पहले आप लोग भी बता चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी दल के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का। इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। इसीलिए हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे हमें जनता समझाना है कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो हमें संविधान मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान हमें मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। झगड़ा है तो वो तो झगड़ा हो गई। जब आप समाजवादी सोच के नहीं होंगे तो झगड़ा होगा। समाजवादी मतलब बराबर बांटिए। भाई मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर पैकेज मिला, मैंने आपसे कहा, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, हमारे पत्रकार साथी और मित्रों, अपनी अंतरात्मा से हमें बता देना चुपचाप कि कौन सा पैकेज उन्हें मिला है। सर वो आपके नाम को लेकर हाय तौबा मचा है कि एक विधायक हमारा तोड़ लिया उन्होंने। अरे विधायक उनके कहाँ है? वो विधायक समाजवादियों के हैं, वो समाजवादियों के विधायक हैं। तोड़ा नहीं हमने, हम किसी को नहीं तोड़ते, हम बुलाते हैं। सर पीडीए चौपाल चल रही है, क्या आपका भी किसी में जाना प्रस्तावित है कहीं पे किसी जिले में? अब देखिए क्या बताया आपने, पीडीए चौपाल जो चल रही है, पीडीए पंचायत, पीडीए चौपाल, पीडीए बैठक हमारी लगातार चलती रहेगी वोट के दिन तक। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो अभ्यर्थी मंत्री के घर गए थे उन्हें जेल भेज दिया। ये बीजेपी के लोग पीडीए के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण के खिलाफ है, नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए पेपर लीक करा देते हैं। ये रखवाना चाहते हैं आउटसोर्स पे। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये अग्निवीर भी आउटसोर्स भर्ती है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे आउटसोर्स कर रहे हैं नौकरियां, ये फौज भी आउटसोर्स करे दे रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दो देशों में झगड़ा होगा कहीं, तो जो आपके आउटसोर्स लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो कहेंगे हम कहां जाएं, तो कहेंगे आप चले जाओ रशिया, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जाइए वहां लड़िए जा करके, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जाइए इजराइल लड़िए जा करके लड़ाई लड़िए जाके, वॉर जोन में जाइए आप। आज भी इजराइल जाने तो पहले जाने तो क्या करें, मजबूरी। सोचिए आप कितना गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने नौजवान जा रहे हैं, ये सब पीडीए परिवार के नौजवान जा रहे हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उनका भविष्य क्या होगा देश में, इसलिए वो मजबूरी में जा रहे हैं, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। तो ये जो सपने दिखा रहे थे इन्वेस्टमेंट के, जो बड़े बड़े उद्योगपति आपने बुलाए थे निवेश के नाम पर, तो उन्होंने निवेश क्यों नहीं किया उत्तर प्रदेश में, सोचना चाहिए। और गुजरात में निवेश क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? अभी मुख्यमंत्री जी 3x680 सुपर क्रिटिकल तो बोल नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर आएगा यूपी में, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां आएंगी। उन्हें पता ही नहीं सेमीकंडक्टर पहुंच गया गुजरात। बताओ, प्रधानमंत्री जी बन रहे यहां से और सेमीकंडक्टर का कारखाना जा रहा है गुजरात, तो नौकरी किसको मिलेगी बताइए आप।
आपके यूपी के लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? हमें इस बात की शिकायत नहीं कि गुजरात में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमें शिकायत इस बात की है कि अगर गुजरात में से हो रहा है इन्वेस्टमेंट तो यूपी में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें इस बात की नाराजगी और शिकायत है। अरे हम क्यों चिंता करते हो क्या करना है हमें? अभी तुम समन की बात कर रहे थे, अब कह रहे चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो इसका तुम्हें पता है कि समन किसने भिजवाया है? जब इन्हें ये पता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो इन्हें ये भी पता है कि समन किसने भिजवाया। अच्छा बताओ किसने भिजवाया? जिन विधायकों ने बगावत की है उसमें सवर्ण ज्यादा है, जनरल कैटेगरी के ज्यादा है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप जो पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं इस वजह से उनके अंदर बगावती से उनके अंदर? नहीं, पीडीएम वो भी हैं, और क्योंकि पीडीए के हिस्सा हैं इसीलिए वहां गए हैं। वो बात मैं समझाता हूं। उन्हें मंत्री बनना है तो इसका मतलब वो दुखी है, सरकार नहीं बनी इसलिए वो दुखी हैं, कुछ ठेका नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल रही इसलिए दुखी हैं। तो ऐसे लोग भी पीडीए में थे, पीड़ित दुखी अगड़े। तो पीडीए का मतलब ही ये था। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं तो दुखी हैं, पैकेज नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, ठेका नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो दुखी हैं, आपके पुराने नए मुकदमे हैं तो आप दुखी हैं। तो आप तो पीडीए के हिस्से ही थे ना, कि पीड़ित दुखी अगड़े। तो इसमें क्या नाराजगी बताओ? आप नहीं समझ पाए? अच्छा समझ गए, तब ठीक है। तो फिर पीडीए में आ जाएंगे, तो फिर पीडीए का जिंदाबाद लगाएंगे। अभी तो उन्हें पीडीए का भी तो सामना करना है जिस बोर्ड से वो चुन करके आए हैं। तो अभी तो उसके सामने भी तो आपको खड़ा होना है। तो ये जो 69,000 वाली भर्ती है इसमें आरक्षण की खिलवाड़ हुई। मैं उन छात्र नौजवानों को बधाई देता हूँ कि वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, उनका रास्ता पॉलिटिकल निकलेगा। आप बीजेपी हराओ, आपका रास्ता निकल जाएगा। कोई ट्रैप नहीं था। लालच का कोई ट्रैप होता है? स्वार्थ का कोई ट्रैप होता है? किसको नहीं पता लग पाया? ये बीजेपी की भाषा मत बोलो मेरी बहन। आप ही बताओ, आप ही बताइए, खरीद जो भ्रष्टाचार करे वो अच्छा है क्या? नहीं, वो बात नहीं, कवर किसी को भी करो, लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये जो विधायक धोखा देके गए, धोखेबाज, ये सवाल नहीं पूछने आप हमारे मैनेजमेंट पे कह रहे हो। अरे भाई आप हो, मैं क्या जानूं आप क्या करोगे इसके बाद, जाने के बाद। आप मीठी मीठी बात कर रहे हो, हमारे साथ बैठे हो, बाद में हमारे खिलाफ ही बोलोगे तो हम कैसे पहचानेंगे आपको? तो आपको सवाल ये करना चाहिए कि बीजेपी ने कौन सा पैकेज दिया जिससे हमारे विधायक चले गए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अभी सिक्योरिटी होने जा रही होगी। क्या कुछ को सिक्योरिटी मिल गई? नहीं मिली? आजा, कुछ लोगों के मुकदमे हैं, उसमें ढीलापन हो गया कि नहीं हो गया? किसानों की भी लड़ाई चल रही है एमएसपी को लेकर, क्या करें? किसानों को भी, किसान के पक्ष में सरकार कभी नहीं रही, आय दोगुनी नहीं हुई, अपना ही वादा भूल गए। इनको तो वादा याद करना चाहिए अपना, कि जहाँ किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, लागत ही नहीं दी। और इस महंगाई में लागत सोचिए। और फिर अगर आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चॉइस चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, इनसे बड़ा किसानों के पक्ष में बात रखने वाला कौन रहा है? कौन रहा है इनसे बड़ा? इनसे बड़ा तो कोई किसान नेता नहीं रहा। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए, जो ड्राइव किए फार्मूले, कि आपको अगर ये फसल है तो कैसे कीमत को हम आइडेंटिफाई करें, जो उनके फार्मूले थे उसके तहत ही दे दें, उसके तहत आय दोगुनी कर दें किसानों की। और हमारे जो साथी कह रहे हैं जो प्रभु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु राम जी के, हमें तो बड़ा दुख है उस बात का। किस बात का दुख? कि बीजेपी की और आरएसएस की सूचना वो मुझे देते थे हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, या जब मिलते थे तो मुझे बताते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे सुन लो ना अभी। तो जो हमारे पीछे बैठते थे वो हमें समय समय पे जानकारी देते थे कि बीजेपी के लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, आपको फंसाएंगे,
आरएसएस लोगों की ये प्लानिंग हो रही है, बैठक यहाँ पर हुई थी, इस जगह बैठे थे। अब बताओ वो सूचना कौन देगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ आ गई है। अरे बात लोकसभा नहीं, उन्हें बना दो डिप्टी सीएम। भाई आपको तो जाति से जाति एक्सचेंज करनी है भाई, एक्सचेंज पैकेज है ना भाई। हम अगर हम एक्सचेंज होना है तो भाई हमको सेम हो गया ना। जैसे दिनेश शर्मा जी हटे तो कोई आ गया उनकी जगह, अगर उन्हें हटाना है तो उनके पास मनोज पांडे जी मिल गए ना डिप्टी सीएम। तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा, जो उनकी ख्वाहिश है, जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन हमें उससे सवाल नहीं है पद क्या देगी बीजेपी, सवाल ये खबर कौन देगा बीजेपी आरएसएस की। चलिए बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।